नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए पॉडकास्ट में, जहां पर आज हमारे मित्र कलमकार एम फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पुराने टॉपिक, पिछले टॉपिक हम लोगों ने बात किया था रिलेशनशिप को लेकर के। आज हम इसी भागती दौड़ती दुनिया में देखेंगे कि क्या हो रहा है ऐसा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पा रहे एक दूसरे के साथ, क्यों अलग होना चाह रहे हैं, क्यों अलग हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, हाउ टू चूज़ अ राइट पर्सन। चाहे वो फ्रेंडशिप के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो हम अपने बिजनेस में ही क्यों ना एक सही व्यक्ति का चुनाव करना चाह रहे हो। तो उन्हीं सारी वार्तालाप पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, उन्हीं सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं मैं कल भाई के साथ। तो कलमकार भाई, जैसा कि आज आप फिर से यहाँ पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इस भागती और दौड़ती भरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बहुत कम एक दूसरे से लोग मिल पा रहे हैं, बहुत कम टाइम एक दूसरे को दे पा रहे हैं। तो इस पर हम क्या करें, ऐसा क्या चीज़ किसी व्यक्ति के अंदर देखें कि हम पहचान से कि नहीं ये व्यक्ति सही है, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर अस, ये व्यक्ति हमारे लिए सही है। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के लिए हो, या फिर हमारे लाइफ में जुड़े और किसी कामों के लिए भी हो। तो हम लोग कैसे उसका चुनाव करें, कुछ आपके अनुभवों से हम जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान सर। और आज फिर से हम लोग यहाँ पर एक साथ में बैठे, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अपने आप में एक अनुशासन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी अनुशासित हो रहे हैं धीरे धीरे, और चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग कंटिन्यू। हमारा जो पॉडकास्ट रहता है इसमें हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं या फिर कुछ बताने में गलतियाँ हो जाती हैं, सेंटेंस कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो ये सारी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं। वी आर इन लर्निंग फेज। सो आपने पूछा कि इस भागती दौड़ती टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में राइट पर्सन का चुनाव कैसे किया जाए। क्योंकि देखो, आप अपने जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर लोग खुद चयन नहीं करते हैं ना। तो वो अपने लिए ही, जिसके साथ में उसको रहना है, वो अपने लिए ही चयन नहीं कर सकता है। उसके लिए चयन करने के लिए उसके माँ बाप होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे शादी करनी है, तो मुझे जिससे शादी करनी है ये डिसाइड मैं ना करूँगा, मेरे माँ बाप करेंगे, या मेरे जैसे लड़की होता मैं तो मेरे माँ बाप या मेरा भाई करता, इसका चयन करते। ऐसा होता है, ये भारतीय संस्कृति है। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में क्या रहता है कि अगर आप किसी के साथ में रह रहे हैं तो आप खुद स्वतंत्र हैं इसके लिए कि उस अपने लिए अपना पर्सन चूज कर सकें, अपना पार्टनर चूज कर सकें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। अभी जब पाश्चात्य संस्कृति है जो भारत में आ रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये बदलाव आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो अभी इस बहुतायत में ऐसे सारे मामले मिल जाते हैं जहाँ पर जाति की वजह से या फिर कुछ भी ऐसा मैटर हो जाता है, अमीरी गरीबी का मैटर ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, या फिर जो उनकी बेटी चयन करती है और या फिर उनका बेटा चयन करता है जिसके साथ में वो रहना, ज़िंदगी भर अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, तो उसके लिए वो सहमत नहीं होते हैं ज़्यादातर। अगर सब लोग सहमत हो जाएं तो इसके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि मैं सुनाना चाहूँगा कि कभी बेवफाई से मोहब्बत मात खा गई। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ब्रेकअप्स पे, तो कभी बेवफाई से मोहब्बत मात खा गई और कभी राजी हुए दोनों तो साली जात आ गई। तो ये होता है ऐसा। तो आपने पूछा कि कैसे चूज करें राइट पर्सन। पहली बात तो मैंने आपकी ये बात मैंने खारिज कर दी कि हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं है अपने लिए अपना पर्सन चूज़ करने के लिए, अपना पार्टनर चूज़ करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में ऐसी आज़ादी, ऐसा फ्रीडम हमको मिलता है कि मैं अपने लिए एक पार्टनर चूज़ कर सकूं, तो उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी पार्टनर को, या फिर कोई भी फील्ड हो सकता है वो, आप ये देख सकते हैं कि आपने कहा बिजनेस में, या फिर फ्रेंडशिप के लिए, या फिर लाइफ लॉन्ग जिसके साथ में अपना जीवन निर्वाह करना है उसके लिए, तो उसके लिए आपको टाइम देना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मैं जिसके साथ में रहने जा रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, या मैं जिसके साथ में बिजनेस करने जा रहा हूँ, क्या ये इंसान या व्यक्ति व्यवहार कुशल है या नहीं, ये मेरी चीज़ों को समझता है या नहीं समझता है। केवल अपने बनाए हुए हुक्म हमारे ऊपर तो नहीं थोपता है, अपने ही ईगो पर, अपने ही बनाए गए नियमों पर ही अडिग रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप के लिए अभी हमको झुकना पड़ता है ना। वो किसी भी फेज का हो सकता है। अगर उसके पास झुकाव नहीं है, उसके पास ठहराव नहीं है, उसके वक्तव्य में आपने नोटिस कर, मतलब जैसे ही आप बात करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके जो वक्तव्य हैं उसमें ठहराव नहीं है, इसकी जो बातें हैं उसमें
आंचलिकता नहीं झलक रही है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप देखें जिस पर्सन को आप चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो अभी तो अपनी भारतीय संस्कृति है कि 15 मिनट देखा, 15 मिनट के बाद में 15 महीने में बाद शादी, है ना, फिर उसके बाद में पूरा जीवन व्यतीत करना उनके साथ में। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किसी से अगर शादी करने जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट नहीं देखना है, आपको 15 दिन, 1.5 महीने का टाइम लेना चाहिए या 1.5 साल का टाइम लेना चाहिए। एक दूसरे को समझें, क्या एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा चुनाव होता है। अगर आप यहाँ पर गलती कर जाते हैं तो 2 जिंदगियां बर्बाद करेंगे आप, 2 जिंदगियों के साथ में 2 परिवार को बर्बाद करेंगे। अगर मान लीजिए मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं आपके साथ में बैठा हूँ तो अभी एकदम डिसेंट सा बैठा हूँ, एकदम, है ना, आपको लगेगा कि यार कितनी अच्छी बातें करता, कितना अच्छा आदमी है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये हमारे साथ में जब आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, है ना, तभी आपको ये समझ आएगा। तो इसके लिए मैं कहना यही चाहूँगा कि सबसे पहले किसी को भी अगर जानना है तो उसका व्यवहार देखें, है ना, उसका बोलचाल देखें, उसका जो स्वभाव है, जिस तरीके से वो रहता है, जिस तरीके की उसकी प्रवृत्ति है, इन सब चीज़ों को नोटिस करें। उसके बाद आप चयन कर सकते हैं किसी भी रिश्ते में जाने के लिए। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। बहुत सही कहा आपने माइकल भाई। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसा कि आपने बताया, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी आपने बताया और अपने इंडियन कल्चर के बारे में भी आपने बताया कि हमारे भारत देश में खैर अभी तो ऐसा नहीं है जहाँ पर हम लोग अपना व्यक्तिगत रूप से किसी का भी चुनाव कर सके। इवन अगर से मैं कहूँ, आप तो केवल एक रिलेशनशिप के बारे में भी बात कर रहे थे मोस्टली, लेकिन अगर मैं कहूँ दोस्त के बारे में, तो वहाँ पर भी हम चुनाव अपना नहीं कर पाते हैं। होता क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं तो कई सारे लोग मिलते हैं, वो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे किसी से लगाव हो जाता है ना। वो हम खुद नहीं ढूंढते हैं उसको, हम खुद नहीं चूज़ करते हैं। वो अटेंडमली हम कहीं जाते हैं, मिलते हैं कहीं, तो ऑटोमेटिक वो एक लगाव हो जाता है, ना कि हम उसे दोस्त बनाते नहीं, यार इसको हमें दोस्त बनाना है। ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरे साथ तो खैर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा कि नहीं मुझे तो इसको दोस्त बनाना है। वो ऑटोमेटिक एक कन्वर्सेशन के साथ, आप लोगों ने भी फील किया उस चीज़ को, है ना, कि एक कन्वर्सेशन के साथ वो एक लगाव और वो एक इंटरेस्ट दोस्तों में आ जाता है। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी वो चीज़ आएगी। बिल्कुल सही कहा। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर्स है, वहाँ पर ऐसा होता है कि लोगों के पास फ्रीडम है, वो चूज़ कर सकते हैं। हमारे इंडिया में भी अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, अभी पूर्णतः नहीं स्टार्ट हो, जैसा आपने बताया है। और मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि हाँ, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम लगना चाहिए भाई। जैसे होता क्या नॉर्मली, जैसे आपने बताया कि 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, एक दूसरे को घर जाते हैं, देखते हैं लड़के लड़के को, और आना हो जाता है। उसके बाद उनकी शादी वगैरह की जो डेटें वगैरह वो दे दी जाती हैं। आपने कुछ जैसा बताया, वास्तव में मुझे भी यही लगता है कि मतलब एक दूसरे को समझने का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे कंप्लीटली चूज़ करने दो, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप मम्मी पापा हो भाई, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ये आपका राइट है मेरे लिए व्यक्ति का चुनाव करना, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए इसी के साथ साथ कि हम 15 मिनट के साथ मतलब कुछ एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से कुछ कन्वर्सेशन करें, तो शायद हम एक दूसरे को जान पाएँ कुछ लंबे समय के लिए, भले ही ना मिले, लेकिन हम कॉल के थ्रू या एक दूसरे को इंडिविजुअली जानने का प्रयास करें। तो आई थिंक 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने जो भी समय लगे, तो हम एक चुनाव करें। एक फैमिली के भी सपोर्ट में वो चीज़ रहेंगे, फैमिली को भी पता रहे हम लोगों ने बात किया, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है ऐसा भी होना चाहिए, जो कि काफ़ी रिलेशन को अच्छा बनाएगा आगे चल करके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर, दौड़ती और भागती हुई इस दुनिया में आज के समय में मुश्किल तो है ही, लेकिन आपने कई सारे सुझाव जो दिए हैं मैं उनसे सहमत हूँ। अब मेरा भी एक वो मानना है कहीं ना कहीं कि देखो, पहले हो तो जब आप वास्तव में किसी से मिल रहे होते हो तो हमें उस सामने वाले के व्यक्तित्व को समझना होता है, सामने वाले का वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। जब आप एंगर में हो, जब आप गुस्से में हो, तब वो आपसे कैसे बात कर रहा है, क्या वो भी आपसे गुस्सा हो जा रहा है, ये कई सारी चीज़ें भी जो है मैटर करती हैं। तो उसी तरह से मैं अब आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि जैसे एक्सटर्नल चीज़ें, चुनाव कैसे करें, तो ठीक है हो गया, हम कैसे पहचाने, अभी तो हम बात कर रहे थे हाउ टू चूज़ राइट पर्सन। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ही इज़ आर सी इज़ राइट पर्सन फॉर मी, either in a friendship or in a relationship, whatever। मतलब किसी भी चीज़ में वो कैसे हमारे लिए सही है या वो हमारे लिए गलत है, हम कैसे पहचाने। तो मैं थोड़ा सा इस पे चाहूँगा कि आपका कुछ सुझाव, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, ये हार्मोन पे बना हुआ है और हर चीज़ के लिए हार्मोन है। अगर
क्या होता है कि कहते हैं कि ना दिल से सोचते हैं इंसान, सोचता दिमाग है, दिल से नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारा दिमाग वैसे हार्मोन रिलीज करता है जो इफेक्ट यहाँ पे करता है। कभी ऐसे पर्सन को देखा जिसको देखने के बाद दिल की धड़कनें डबल हो गई होता है ना ऐसा। तो ये करता कौन है? हमारा माइंड। लेकिन कहता है ना कि तुमसे दिल लग गया। दिल लगा कहाँ से? दिमाग लग गया। दिमाग ने हार्मोन रिलीज किया, ब्लड सर्कुलेशन को तेज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ा। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है कि लगता है कि दिल हमारा सोचता है ना। लेकिन अगर मैं आपने पूछा कि किसी भी व्यक्ति का चुनाव करने से पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सही आदमी है या खराब आदमी है, क्योंकि एक शराबी आदमी तो शराब लड़की देखने जाएगा तो शराब पी के तो जाएगा नहीं, है ना। बिल्कुल है ना। तो उसके मैंने बताया ना, जब आप समय बिताएंगे ना तो आपके अंदर के जो हार्मोन होंगे वो आपको बताएंगे कि ये सही इंसान है या नहीं है। अगर आप मेरे साथ में बैठे हैं तो आपका ये दिल, जो कहते हैं ना दिमाग कह रहा है, लेकिन वो वास्तव में जो दिल वाली बात है ना, वो आपके जो हार्मोन है ना, वो आपको बताते हैं कि हाँ ये सही आदमी है, ये सही बातें करता है, इसके साथ में अगर मैं रहूँगा तो मेरा बेनिफिट है, इसके साथ में मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। उसके अगर कोई गोल नहीं है, ऐसा भी पर्सन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका कोई गोल नहीं है। एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि बगैर लक्ष्य मनुष्य पशु समान, है ना। ये एक मतलब मैंने किताब में पढ़ा था, वो गुरुजी ने मुझे बताया था ये चीज़। तो देखना पड़ेगा कि उसके लक्ष्य क्या हैं, वो आगे का भविष्य कैसे देखता है, तब जा कर के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आदमी सही है या गलत है। ऐसे नहीं आप कर पाएंगे। आप किसी से भी मिले तो वो तो हंसते मुस्कुराते हुए मिलेगा, किसी से पूछा और भाई कैसे हो तो बढ़िया है, लेकिन घर में लाश पड़ी हो तब भी कहेगा हाँ भैया बढ़िया है ना। ऐसा होता है, कल्चर है ना। तो वही चीज़ है, अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपके जो हार्मोन है वो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये सही आदमी है या गलत आदमी है। टाइम दीजिए, टाइम बिताइए, उसके साथ में आप चुनाव कीजिए। बहुत सही आपने जवाब दिया, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि और जो हम लंबा समय किसी को देंगे, किसी के साथ रहेंगे 1 या 2 महीने, तो हम उसके बिहेवियर को भी समझ जाएंगे, उसके बिहेवियर को भी जान जाएंगे, उसकी आदतों को भी हम जानेंगे भाई। क्योंकि 15 मिनट में तो आप मेरे बारे में उतना ही जान सकते हो जितना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपके बारे में उतना ही जान सकता हूँ जितना आप मुझे दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर जो हम 15 दिन या 1.5 महीने 1 महीने से ज़्यादा का समय जब एक दूसरे को देंगे, तो वहाँ पर शायद कुछ चीज़ें मैं ऐसे भी आपसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, आपके आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो आप नहीं बताना चाह रहे हो, या जो आप भी आइडेंटिफाई करो जो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिन तक कोई व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल उन चीज़ों से नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअलिटी है, जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो निकल आएगी बाहर, तो वो ऑटोमेटिक। तो मुझे भी लगता है कि हाँ वो चीज़ का होना चाहिए। बाकी जैसे आज के इस समय में देखा जाए, खैर ये तो खैर काफ़ी बड़ा कम रेशियो है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि बहुत कम रेशियो है जहाँ पर 2 व्यक्तियों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो मान लीजिए हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो या हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या जो भी फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, आजकल जो नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन चल रहा वो हो, तो वहाँ पर मान लो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, तो उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप इन अ गुड वे। कैसे हम उसको बनाए रखें, कैसे उसको मेंटेन कर रखें, क्योंकि जैसे आपने बात किया है, चूज़ करना बड़ी मुश्किल है ना, फिर आइडेंटिफाई करना और भी मुश्किल है। इन सबको करने के बाद आज हम 2 लोग मान लीजिए साथ में हैं, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा रिलेशनशिप या जो लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कैसे लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा रहे। जो आज की इस दुनिया है, ऐसे 2 लोग मान लीजिए मिल गए और अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान चुके हैं, तब उन्होंने चुनाव किया, एक दूसरे के साथ हो गए हैं, तो वो कैसे अपने रिश्ते को और अच्छा बना रखें आगे के लिए, ताकि कभी कोई टकराव ना आने पाए। इसमें क्या आपके सुझाव हैं? देखिए, इसके लिए अगर जैसा आपने पूछा कि बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया कि अगर मान लीजिए रिश्ता तो बन गया, पहले तो इंसान को मैंने समझा, वो अच्छा लगा मुझे और उसके साथ में टाइम एक्सपेंड किया, तब भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और एक दूसरे में खटास मनमुटाव आना शुरू हो जाता है। अब आपने जो कहा ना कि इसको मेंटेन कैसे रखें, देखो जहाँ पे 4 बर्तन होंगे वहाँ पे खड़बड़ खड़बड़ तो होना ही होना है ना, आवाज़ आनी है, आप समझ रहे हैं। तो
लेकिन वहाँ पर हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुनना चाहिए। सुनने के बाद में तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। क्या होगा अगर तुरंत आप रिएक्ट कर देते हो, तुरंत अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपने मुझे कोई बात कही, मैं रिएक्ट ना करके वहाँ अगर शांत हो जाता हूँ, तो साइलेंस इज़ मतलब बढ़िया रिवेंज है ये। अगर साइलेंस जो है ये बहुत अच्छा रिवेंज होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आपने मुझको गाली दी, मैं चुपचाप चला गया, आप अपने आप में ही सोचते रह जाओगे यार मैंने गलत किया इनके साथ में। अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने भी पलट के आपको गाली दी, आपने मुझे 4 बातें कही, मैंने भी आपको 4 बातें कही, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर टकराव होगा और रिलेशनशिप जो हमारा और आपका है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई बुरी बात मुझे कह दी जो मुझे नहीं हितकर लगी, तो वहाँ पर क्या करूँगा, मैं चुपचाप चला जाऊँगा। आपको अगर वास्तव में रिलेशनशिप बचाना होगा, अगर वास्तव में मेरा कुछ वैल्यू होगी आपकी लाइफ में, तो आप आओगे मुझे समझाने, मुझे मनाने आओगे अगर वैल्यू होगी। अगर नहीं होगी तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं, मैं अपना रास्ता देख लिया। ये होता है। बहुत सही आपने जवाब दिया। वो वास्तविकता आपके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे। आपने जो साझा किया है कि अपना रिश्ता कैसे मेंटेन रखें, सही भी होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब 2 लोग हो मानते हैं, भाई देखिए सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, आप 2 लोग रह रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है ना भाई। जैसे ऑडियंस भी देख रही है, उसको भी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो ही रहा है, होता ही है, लेकिन फिर भी हम मेंटेन करते हैं एक दूसरे को। तो हमें उसी चीज़ को एक दूसरे के साथ मेंटेन करना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ एक समझौता बना के रखना चाहिए। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये एक बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ हो सकता है एक पॉइंट पर एक दूसरे से लड़ाई कर लिया, एक पॉइंट पर, जो ये मेरे विचार है कि मान लीजिए अभी हमारी और आपकी किसी भी बात को लेकर के लड़ाई हो भी गई, तो ये ज़रूर है कि ये ईगो तुरंत थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। कल मॉर्निंग में जो पहले उठे उसका मैसेज आ ही जाना चाहिए दूसरे के नंबर पर, एक कॉल आ जानी चाहिए कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। जो भी हुआ उसकी बात छोड़ दो, डोंट टॉक अबाउट दैट। जो हो गया उसकी बात छोड़ दो, क्योंकि रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर जो आप, क्योंकि मैंने कहा ना मेंटेन करने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें ख़त्म करना है, तो अगर हमें मेंटेन करना है तो बिल्कुल दोनों में से किसी एक को अपने को छोड़कर बात करनी होगी ताकि वो रिश्ता मेंटेन होता रहे और लड़ाई ही ना होने पाए मोस्ट टाइम। तो हमको लगता है कि मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं या और भी, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो मान लो अगर वाइफ ही कुछ कह रही है तो हस्बैंड को स्माइल दे देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। या हस्बैंड कुछ कह रहा है तो वाइफ को भी हल्की सी स्माइल देनी चाहिए, कहीं कह रहे क्या जी आप भी क्या बोलते हैं। तो वो इस तरह से एक हंस के बात को टाल दिया जाए ताकि ज़्यादा वो बड़ी मैटर ना होने पाए, क्यों किसी बात को ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो मुझे ऐसा कुछ लगता है। तो एट द एंड, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने समापन किया था, तो आज की इस एपिसोड में कलमकार भाई मैं चाहूँगा कि आज की इस एपिसोड का समापन आप करें। तो माइक अब आपके हाथ में है, इस जो हमने वार्ता किया है, जो हमने वार्तालाप किया है, इसका समापन आप करिए। चलिए इसी के साथ में ये पॉडकास्ट हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोगों ने ये अभी स्टार्टअप किया है, धीरे धीरे चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। आप लोगों का साथ और समर्थन मुझे चाहिए, और समर्थन के लिए मैं आपसे बस चाहता हूँ कि एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर अच्छा लगता है मेरी बातों से या फिर हमारे मित्र की बातों से आप इंस्पायर्ड होते हैं तो अपने दोस्तों और यारों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी लाइफ अच्छी रहे। धन्यवाद।